नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। प्रज्ञान ओझा एंड आरपी सिंह ने गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की मुश्किलें बढ़ा दी है। जी हां, बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं, जिसको सुनने के बाद आप कहोगे गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की मुश्किलें बढ़ा दी। जी हां, दरअसल दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट सामने आई, जहां पर इसको लेकर बोला गया है कि गौतम गंभीर इज अ पंचिंग बैग। गौतम गंभीर को पंचिंग बैग बनाया गया है। और जो अभी के नए सेलेक्टर्स है, क्योंकि बीच में आपने एक बयान सुना होगा कि दिनेश कार्तिक ने एक जगह पर बोला था कि गौतम गंभीर एंड अजीत अगरकर, यानी कि भारतीय टीम के हेड कोच एंड चीफ सिलेक्टर, एक पेज पर नहीं है। दोनों के बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा विवाद है। लेकिन अब जो नई रिपोर्ट सामने है, उसमें दैनिक जागरण के बड़े पत्रकार एडिटर जो हैं अभिषेक त्रिपाठी जी, उन्होंने कहा कि सोर्सेज के थ्रू उनको जो जानकारी मिली है, उसमें यह बताया गया है कि गौतम गंभीर अजीत अगरकर के बीच सब कुछ सही है। एक दिन में कम से कम 2 से 3 बार गौतम गंभीर अजीत अगरकर आपस में बात करते हैं। दोनों एकदम एक पेज पर हैं। पर जो चीफ सिलेक्टर के अलावा जो सिलेक्शन कमेटी में लोग हैं, 2 नए सिलेक्टर्स हैं। आपको पता ही कौन से 2 नए सिलेक्टर्स हैं, आरपी सिंह एंड प्रज्ञान ओझा। उनका कहना है कि ये 2 सिलेक्टर्स अपनी धौस जमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बीसीसीआई के हुक्मरान हैं, उनको इंप्रेस करने की कोशिश में वो कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा विवाद हो रहा है। उनका कहना है कि गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, ये दोनों ही इन दोनों नए सेलेक्टर से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। एंड ये कहते हैं कि जीत जाते तो कहते हैं कि हमारी वजह से जीते, हार गए तो कहते हैं कि हमारी वजह से नहीं जीते। अभी जो T20 मैचेस में इंडिया को हार मिली है, उसमें कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। वैसे तो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद गौतम गंभीर, अजीत अगरकर ने जिता दिया। अभी हार गए तो कहते हैं आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा की वजह से हारे। तो यहां पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर क्या है, रिपोर्ट्स के अनुसार प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह से बहुत ज्यादा खुश नहीं। पर होता क्या है ना कि देखो, मेरा तो यह मानना है कि यह रिपोर्ट है, पर मेरा यह मानना है कि जब आप अपनी चलाते हो, आपके फैसले पर अगर कोई सवाल नहीं खड़ा करता, तब तक बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर कोई आता है और आपके फैसले पर बस एक बार सवाल पूछ ले, अपनी राय दे दे, तो आपको लगता है ये अपनी चलाने की कोशिश कर रहा है। एंड मैं तो कहता हूं ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक अजीत अगरकर और गौतम गंभीर अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहे थे। पर आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा दोनों ने मिलकर यह फैसला किया है कि देखो, ऐसा है, हम सिर्फ एक सिलेक्टर नहीं रहेंगे, हम जो है वहां पर भागीदारी होगी हमारी, हम भी फैसला लेंगे। हम वहां पर सिर्फ मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेंगे। और वो अपनी बातों को रखते हैं, अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते हैं, और जो कि बहुत अच्छी बात है। कई सारे लोगों को बुरी लगती है। क्या होता है ना कि जब आपका सही चीज होता है, लोगों को अच्छी बुरी लगती है, इसका मतलब है कि आप कुछ सही फैसला करने की कोशिश कर रहे हो। अगर हर चीज में मुंडी ही हिलानी है, तो फिर तो किसी को बैठा दो। आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा का क्या काम है? वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से फैसला कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर हां, टीम में बवाल मचा हुआ है। हमारे कोच साहब एंड सिलेक्टर साहब जो है, चीफ सिलेक्टर, वो काफी ज्यादा खुश नहीं है। अब देखते हैं कि बीसीसीआई इस फैसले को किस तरीके से देखता है। क्या इनके बीच जो विवाद है वो सुलझाने की कोशिश करेगा? बट आपको पता है, कोई विवाद जो है वो सुलझेगा नहीं, क्योंकि विराट कोहली, गौतम गंभीर आपस में बातचीत तक नहीं करते और काफी समय से विवाद है। इवन अजीत अगरकर से बातचीत नहीं होती आज तक, तो बीसीसीआई वो सुलझा नहीं पाया, तो फिर यहां पर क्या कर पाएगा? बाकी आप इस खबर को किस तरीके से देखते हो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।